प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से पुनः आज आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके उपाय क्या होते हैं। आज उसी श्रृंखला में आज हम शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष को लेकर के उद्धृत हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे शंखचूड़ काल सर्प दोष क्या होता है और जीवन में इसका प्रभाव क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या है। प्रिय दर्शकों, शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष कैसे बनता है, इस विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बताते हैं कि शंखचूड़ नामक जो काल सर्प दोष है उसका निर्माण कैसे होता है। नवम भाव से राहु, नव्य भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो, इसके बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि राहु केतु के बाहर एक दो निर्बल ग्रह हों तो भी इस काल सर्प दोष का प्रभाव मानव जीवन पर, जातक पर पड़ता है। चर्चा करें कि इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो भाग्य भाव में जिनके राहु बैठा हुआ है तो ये निश्चित मानो आप धर्म में, भाग्य में और पैरों में समस्या बनी रहेगी। ऐसे लोगों का भाग्य रूठा हुआ रहता है और अथाह प्रयास करने के बाद भी भाग्योदय नहीं होता है। अब हम बात करें इससे अगले भाव की, 10वें भाव की, तो जिनके शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष बना है, ये भाग्य भाव से भाग्य, राजपद, लाभ, व्यय, देह, द्रव्य और पराक्रम से संबंधित काल सर्प दोष बनता है। तो ये निश्चित हो गया कि भाग्य से संबंधित समस्याएं देखी जाएंगी और व्यापार से संबंधित एवं पिता से संबंधित एवं संरक्षक से संबंधित और माता से संबंधित समस्याएं जातक के साथ व्यतीत होती हैं। अब हम बात करें लाभ की, तो ऐसे जातक को लाभ में भी कमी रहती है और वह अथाह प्रयास करता है, निरंतर कर्मशील रहता है और निरंतर प्रयत्नशील रहता है और अच्छे कर्म करने के बाद भी उसके लाभ में कमी रहती है। उसे जस नहीं मिलता और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उसे देखने को मिलती हैं। बात करें खर्चे की, तो ऐसे लोगों के खर्चे बहुत अधिक होते हैं और ऐसे लोग दुर्व्यसनी हो जाते हैं और दुर्व्यसनी के साथ साथ 2 नंबर का काम करने लगते हैं, जिनके कारण से उनकी कमाई हुई पूंजी भी नष्ट हो जाती है और उन्हें दरिद्रता भोगनी पड़ती है और बहुत इच्छा बड़ी होने के कारण वो खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनके कारण धीरे धीरे ऋण से घिर जाते हैं। शारीरिक सुख भी ऐसे जातकों को नहीं मिलता, मानसिक सुख भी नहीं मिलता, व्यापारिक सुख नहीं मिलता, व्यवहारिक सुख भी नहीं मिलता है। इसके साथ साथ द्वितीय भाव में धन से संबंधित समस्याएं तो बनी रहती हैं, इसके साथ साथ उसको वाणी से, आँखों से संबंधित भी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। तृतीय भाव भाइयों का और पराक्रम का होता है। तृतीय भाव में केतु होने से भाइयों से संबंधित, पराक्रम से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, हमने आपको बताया कि शंखचूड़ काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शंखचूड़ काल सर्प दोष के उपाय क्या हैं। उपाय के विषय में सभी काल सर्प दोषों के उपाय सामान्यतः एक समान ही होते हैं। हमने बहुत पहले आपको बताया काल सर्प दोष वाले वीडियो में कि उपाय क्या करें। इसके बाद प्रत्येक काल सर्प दोष के बारे में हम चर्चा करते आए हैं। शंखचूड़ काल सर्प दोष जो बनता है, इसमें आपको सर्प सूक्तों के पाठ करने चाहिए या फिर
कालसर्प दोष सिद्ध यंत्र स्थापित करके पूजन करनी चाहिए, या फिर कालसर्प दोष की शांति करवानी चाहिए, या फिर नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए, या फिर पितरों की तृप्ति, पितरों की पुष्टि, पितरों की तुष्टि, पितरों की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, कुल देवता की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। एवं अपने गोत्र में या अपने वंश में वंश परंपरागत यदि कालसर्प दोष आ रहा है तो त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। यदि ये कालसर्प दोष इंगित होता है तो हमने जो पितृ दोष का वीडियो छोड़ रखा है या कालसर्प दोष का वीडियो छोड़ रखा है, उसी के सेम लक्षण आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यदि ऐसे लक्षण हैं तो आपको शीघ्रातिशीघ्र इसके उपाय के लिए किसी भी तीर्थ पर जाकर के कालसर्प दोष की शांति करवानी ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे विद्वान से मिलकर के अपनी कुंडली का परामर्श कराएं और ये तय करें कि आपको ये कालसर्प दोष कितनी % है। ये यदि अत्यधिक है तो शीघ्रता से उपाय लें, और यदि ये कमजोर कालसर्प दोष है तो आप स्वयं कर्म करके भी इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर इसमें शिव उपासना रहती है, पितृ उपासना रहती है, कुल देवताओं की उपासना रहती है, नागों के स्तोत्र कर लो, नागों के सूक्त कर लो, नागों की पूजा करो, एवं मोर के पंख को साथ रखो, कालसर्प दोष का यंत्र बना करके साथ रखो, या भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य प्रयोग हैं जिनमें भी आपका विश्वास हो या जो आपके लिए संभव हो, वो करके आप इनके दोषों से बच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हितकर होगी, श्रेयकर होगी, लाभकारी होगी। और यदि आप जिज्ञासु हैं ज्योतिष विषय से संबंधित तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब तक अगले वीडियो में आएँ तब तक राधे श्याम, जय श्री राम।